हेलो दोस्तों, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। शिवम, मोहित, अनुराधा, बिमल, हिमांशु, अनुराग, अर्पित, काजल, शिवरमन, कृष्णा राजपूत। चलिए, आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की परसेंटेज की क्लास चल रही थी, प्रतिशत की। ठीक है, हमने क्वेश्चन करा दिए थे 65। आज क्वेश्चन नंबर डालिए 66। 2 मिनट में हम रिवीजन कराते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू बताते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर, फ्रैक्शन वैल्यू देखिए पहले तो आप। ठीक है, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3 या फिर 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3% या फिर 16.66, 1/7 14 सही, 2/7% या 14.28। इसके बाद 1/8 12 सही, 1/2 या फिर 12.5%, 1/9 11 सही, 1/9 या फिर 11.11, 1/10 10%, 1/11 9 सही, 1/11 या फिर 9.09%, 1/12 8 सही, 1/3 या फिर 8.33%, 1/13 7 सही, 9/13% या फिर 7.69%, 7.69%, 1/14 7 सही, 1/7% या फिर 7.14%। ऐसे ही 1/15 1/15 6 सही, 1/15 की वैल्यू क्या है बताइए आप लोग? 1/15 जी, 1/15 6 सही, 2/3 या 6.66, 6 सही, 2/3% या फिर 6.66%। ठीक है, इसके बाद हमने लिखाया था 8 की मल्टीप्लाई में, 1/8 12.5, 2/8 25%, 3/8 37%, 4/8 50%। इसके बाद 5/8 62.5%, 6/8 75%, 7/8 87.5%, 8/8 बराबर 1। ऐसे ही 1/9 .11, 2/9 .22, 3/9 .33, 4/9 .44, 5/9 .55, 6/9 .66, 7/9 .77 और 8/9 .88। ठीक है, 8/9 .88। देखिए 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3 या फिर 33.33, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3 या 16.66%, 1/7
14/2/7 या 14.28%, 1/9 12.5 या 12.5%, 1/9 11/1/9 या 11.11, 1/10 10%, 1/11 9/1/11 या 9.09%, 1/12 8/1/3 या 8.33, 1/13 7/9/13 या 7.69%, ऐसे ही 1/14 7/1/7 या 7.14%, 1/15 6/2/3 या 6.66%, 1/8 12.5, 2/8 25, 3/8 37.5, 4/8 50%, 5/8 62.5%, 6/8 75%, 7/8 87.5%, 87.5, ऐसे 1/9 0.11, 2/9 0.22, 3/9 0.33, 4/9 0.44, 5/9 0.55, 6/9 0.66, 7/9 0.77, 8/9 0.88, 9/9 1। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर डालिए 66। और आप लोगों से वही एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, अगर आपने 30 तक पहाड़े याद नहीं किए हैं तो प्लीज़ 30 तक पहाड़े याद कर लीजिए, 30 तक वर्गमूल याद कर लीजिए और कम से कम 20 तक घनमूल याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए 66 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है आपका? किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े? किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। ठीक है, कितनी वृद्धि हो रही? 20%। तो कल हमने बताया भी था 20% की क्या हो रही? वृद्धि। तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 थी, 1 की वृद्धि 6। अब क्वेश्चन कह रहा है वृद्धि न की जाए जिससे खर्च ना बढ़े, तो 6 और 5 खपत में, तो कितनी कमी की जाए? 1 कितने पे? 6 पे इंटू 100। तो कट करिए, 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3%। कितनी कम की जाए? कितनी कम कर रहे? 1 कितने पे? 6 पे। नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 67। क्वेश्चन नंबर 67, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी ₹1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? देखिए फॉर्मूला एक नोट करिए। नया मूल्य पूछा जाए तो नया मूल्य बराबर कितना होता है? ऊपर आपको रुपए लिखना है, रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर जितनी भी दे रखी हो वो लिखनी है, और अपॉन में क्या करना है? किलो इंटू 100, केजी गुणा 100। ठीक है, ये लिखना है। अगर पुराना मूल्य पूछा जाए तो पुराना मूल्य पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? रुपए इंटू दर और नीचे प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, रुपए इंटू दर परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट कमी या वृद्धि, और अपॉन में केजी
और 100 में प्लस माइनस करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अपॉन में kg 100 प्लस माइनस, कमी हो रही तो घटा के लिखेंगे और अगर वृद्धि हो रही होगी तो जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? क्या पूछ रहा है? नया मूल्य, घटा हुआ मूल्य कितने रुपए में? 1116 रुपए में। कितने के हिसाब से? 10% के हिसाब से। कितने किलोग्राम अधिक खरीद रही? 6.2 इंटू 100। इसे सॉल्व करना है। देखिए कितना इजी है। ये दशमलव हटाइए, ऊपर एक जीरो बढ़ाइए, तो 100 से ये 100 खत्म करिए, 2 से कट करिए, ऊपर देखिए नीचे आ जाएगा आपका 31, 2 से खत्म करेंगे, इसको 2 से करिए, 2 पंचे 10, एक बचा, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब देखिए किससे हो जाएगा? लगभग 18 से कट रहा है सीधा सीधा। कैसे? 18 कन 18 की 8, हासिल 1, 18 तियो 54 और 1 55, तो 18। तो नया मूल्य कितने रुपए आ गया? 18 रुपए। अगर पुराना पूछा जाता तो यहाँ पे 100 में 10 घटा के लिखते 90, ठीक है। नोट करिए इसे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? नया मूल्य रुपए इंटू R% अपॉन में किलोग्राम इंटू 100। तो 1116 रुपए गुणा 10, ये दशमलव यहाँ पे 6.2 था, दशमलव हटाया, ऊपर जीरो बढ़ गया, तो 100 से 100 खत्म और ये 18 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया 18 रुपए। क्वेश्चन नंबर डालिए 68। क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? कितना कम किया जा रहा है? 10%। क्वेश्चन नोट करिए। किसी वस्तु पर 10% कम कर देने पर, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपयोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? कितने परसेंट कम किया जा रहा है? 10%। 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 थी, एक कम कर दिया है, ठीक है। अब कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपयोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? अब ये सेम रहता है, जितना था उतना ही, ठीक है। तो कितनी यहां से वृद्धि होगी? 1 की। किस पे? 9 पर इंटू, तो 11/9 99, 11 सही, 1/9% आंसर। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। ग्यारह सही, 1/9%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 69, 69।
69 क्या है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। यदि जल कर में 20%, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। तो पहले 20% वृद्धि हो रही, फिर खपत कम की जा रही है। देखिए 20% पहले तो वृद्धि हो रही, फिर 20% कमी की जा रही है, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5। पहले 5 थी, 1 बढ़ गई 6 हो गई, 5 से 6। फिर क्या हुआ, 5 थी, अब कमी हो रही तो घटेगी, 4 हो गई। तो 5 25 और 6 चकू 24, 25 से कितनी हो रही 24, कितने की कमी हो रही, 1 की। किस पे, 25 पे। तो 1/25 इंटू 100, तो कितने की कुल कमी आएगी, 25 एकन 25, 25 चकू 100, 4% की क्या आएगी कमी, 4% की क्या आएगी कमी। ठीक है, देखिए 20% पहले वृद्धि हो रही, फिर खपत 20% कम हो रही। 1/5, 5 से वृद्धि हो रही तो 1 जोड़ दिया, 5 से 6 हो गई। फिर कमी हो रही 5 से 4, तो 5 25, 4 6 24, 25 से 24 हो रही, कितनी, 1 कम हो रही, किस पे, 25 पर। तो 1/25 इंटू 100, कैलकुलेशन की 25 चकू 100, कितने की कमी हो रही, कुल 4% की। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। क्वेश्चन 70 क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। इसे पूर्व मूल्य लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। कितनी कटौती की जा रही है, 20%। कितनी कटौती, 20%, 1/5, 5 थी 4, ठीक है, 1 की कटौती कर दी तो 4। अब पूर्व मूल्य 4 लाना है, ठीक है, 5, तो कितना होगा, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। रुकिए कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। अच्छा, पूर्व मूल्य हेतु लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी वो करना है। ठीक है, तो कितनी वृद्धि होगी, 5 से 6, 5 से 6, तो 5 × 20, इसका आ जाएगा 4%। देखता हूं मैं, एक सेकंड रुकना। पांच से 4 हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई। ठीक है, 20% कर दी, 5 से 4 हो गई, कर दी गई। इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु, मतलब पूर्व मूल्य पर लाने हेतु
कितने परसेंट? पूर्व मूल्य 5 से 4, ठीक है। तो कितने की होगी? पूर्व मूल्य लाने हेतु तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 1 की। किस पर? 4 पर, ठीक है, इंटू 100। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? 25% की, ठीक है। कितनी वृद्धि करनी होगी? 25% की। नोट करिए। इसे हम एक तरीके से और कर सकते, मान लीजिए मूल्य कितना था? 100 रुपए, ठीक है। कटौती कितने की कर दी? 20 रुपए की। तो अब कितना हो गया? 80 रुपए, ठीक। तो 100 रुपए माना था, कितने की कटौती की गई? 20 रुपए की। तो नया मूल्य कितना आ गया? 80 रुपए, ठीक। अब इसी मूल्य पर लाने हैं तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो कितने की करनी पड़ेगी? 20 की। तो 20/80 इंटू 100। तो 20 एकन 20, 20 चकू 80, 4 से कट करिए, 25 चकू 100। कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? 25% की, ठीक है। अरे 80 पर 20 की पूर्व मूल्य लाने हेतु कितनी वृद्धि? 25%। 80 पर 20 की वृद्धि करेंगे तभी तो पूर्व मूल्य आएगा। तो 20/80, ये सेम प्रोसेस है। यहाँ पे 4 5 कर दीजिए, फिर भी कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। 4 4 5, कितने की वृद्धि की? 1 की। किस पर? 4 पर। तो 1/4 इंटू 100, ठीक है। जैसे समझ में आए वैसे नोट करिए। ये वाला है, ये वो बात एक ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% बढ़कर 5% होने पर एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? ठीक है, दलाल की आय सेम रही तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? 4%, 100 का 4, 4 ही आएगा, 100 का 5, 5 ही आएगा, ठीक है। तो मैंने माना कितनी पहले वो थी? 4%, ठीक है। फिर 5, 4 से 5 हो गई। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4 से बढ़कर 5% होने पर भी, तो पहले 4 थी, एक बढ़ गई किस पे? 4 पे, तो भी अपरिवर्तित रही, ठीक है। तो 1 इंटू 100, भाई 100 का 4%, 4, 100 का 5, 5। तो पहले मैंने माना 4 थी, फिर 5 हो गई, तो कितनी बढ़ी? 1 बढ़ी, किस पे? 4 पे। तो 4 एकन 4 और ये 25 शकू 100, तो कितने परसेंट की परिवर्तन हुआ? 25% का, ठीक है। उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? अच्छा अच्छा, कमी पूछ रहा है, तो कमी तो आएगी 20%। 4 थी और 5 हो गई, तो कमी कितनी आई? अब 5 हो गई, पहले 4, तो अपरिवर्तित रहे, जिससे कि मतलब कोई खर्च ना पड़े। तो 5 और 4 ऐसे अपरिवर्तित रहेगी। तो 5 से 4 कितनी कमी आएगी? 1 की। किस पे? 5 पे, इंटू 100। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 5 दूनी 10 बराबर 20%। कमी की कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। वृद्धि कहता तो 25% आता। क्वेश्चन फिर से सुनिए। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही। 5 थी, फिर भी 5 ही रही, ठीक। कितनी कमी आई? 1 की कमी आई। तो किस पे? 5 पे। 1/5 इंटू 100 बराबर 20%, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 72, 72।
72 क्या है, देखिए खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े, इस मद पर खर्च ना बढ़े। कितने परसेंट की कमी वृद्धि हो रही है, 25% की। तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 से 5, ठीक है। अब ये कह रहा है कितनी कम करनी पड़े कि खर्च पे कोई परिवर्तन ना पड़े, तो 5 से 4, ठीक है। कितने की कमी होगी, 1/5 इंटू 100, 20% की, ठीक है। इससे खर्च नहीं बढ़ेगा, ठीक है। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने क्वेश्चन नंबर 73 बता रहा हूं मैं, ठीक है। 72 छूट गया है, चलो 72 अभी बता रहा हूं जस्ट। तो खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। कितना कम खर्च मतलब कम करना होगा जिससे खर्च ना बढ़े। तो पहले क्या 25% वृद्धि हुई, 4 कर रही थी, फिर 5 होने लगा। अब वो कह रहा है कितना कम करना पड़े, तो 5 से 4 कर दिया। तो किस पे किया, 5 पे। तो 1/5 कितने परसेंट, 20%, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 72। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल कितना था, प्रारंभिक भाव कितना था। पटसन के भाव में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, कमी, 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। तो 20 एकन 20, 20 5 100, 1/5, 5 थी, कितनी हो गई, 4, और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 800 रुपये प्रति कुंटल। इसका भाव अब कितना हो गया, 800 रुपये। क्वेश्चन में 800 निकल के कितना आ रहा है, 400। तो 4 की वैल्यू कितना है, 800, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, 5 का गुणा कर दीजिए 200 में, 2 पंचे 10, 1000 रुपये, ठीक है। 5 से 1 की कमी हुई 4, ठीक। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसमें, 800 रुपये। तो प्रारंभिक 1000, 1 की वैल्यू 200, ठीक है। देखिए पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया। 20% कमी आई तभी तो 800 रुपये हो गया। 5 था, 4 हो गया। 4 की वैल्यू दे रखी 800, तो 1 की कितनी आ जाएगी, 200 निकल की। तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपये, ठीक है। नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74। क्या है, किसी वस्तु पर 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई। इस वस्तु पर कुल कर प्रतिशत में है, प्राप्त है। कुल कर कितना प्राप्त हुआ है ये पूछ रहा है। देखिए किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई। इस वस्तु पर कुल कर प्राप्त में है। ये क्वेश्चन अभी करा चुका हूं मैं, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 20% की कमी हो रही है। तो 1/5 और इधर भी 1/5। तो 5 से कितना हो रहा है, पहले वृद्धि हो रही, 5 से 6 हो रहा है, यहां पे कमी हो गई 5 से 4।
तो 25, 6 चौकू 24, कितनी की कमी हो रही? 1 की। किस पे? 25 पे। 25 था, 24 हो गया, तो 1 की कमी हुई किस पे? 25 पे। तो अपॉन 25 इंटू 100, तो 25 सेकंड 25, 25 चौकू 100, कितने परसेंट की कमी आएगी? 4% की कमी। 4% की कमी प्राप्त होगी। ठीक है, नोट करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, देखिए पहले क्या करा? 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी, तो 5 थी, एक वृद्धि हो गई, 6 हो गई, 5 से 6, फिर 5 थी, एक की कमी हो गई, 4 हो गई, तो 55, 25, 6 चौकू 24, 25 से 24 क्या हुआ? एक की कमी हुई किस पे? 25 पे। तो 1/25 इंटू 100, 25 सेकंड 25, 25 चौकू 100, कितनी कमी आई? कुल 4% की। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 75। 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार 45, इस नोट करिए इस क्वेश्चन को आप लोग। एक दुकानदार ₹45 में एक कॉपी बेचता है। ठीक है, एक दुकानदार ₹45 में एक कॉपी बेचता है। ₹45 में कितनी कॉपी बेच रहा है? एक कॉपी। ठीक है, एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। कितना? इस पे लाभ कितना हो रहा है उसे? 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है। एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। अब वो पेंसिल बॉक्स कितने रुपए में बेच रहा है? 80 रुपए में। कितना? एक। इस पे कितना लाभ कमा रहा है? पेंसिल बॉक्स। इस पे उसे कितना? 20% लाभ हो रहा है। ठीक है, यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियां, कितनी कॉपी? 10। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपी तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे, कितने पेंसिल बॉक्स? 6। 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा? 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन, तो 14 इधर हो जाएगा, 14 इधर हो जाएगा। क्यों? 10 दिन में बेच रहा है वो, प्रतिदिन 10 और प्रतिदिन 6। ठीक है, तो 2 सप्ताह पूछ रहा है, 2 सप्ताह, 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन। ठीक है, अब फिर से नोट देख लीजिए एक बार। एक दुकानदार ₹45 में एक कॉपी बेचता है। ₹45 में एक कॉपी बेचता है तथा इस पर 4% लाभ कमाता है। दूसरा दुकानदार या वही दुकानदार 80 रुपए में एक पेंसिल बॉक्स बेचता है, इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह 10 कॉपी एक दिन में बेचे तथा 6 पेंसिल एक दिन में बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितने परसेंट धन कमाएगा? ठीक है, तो देखिए पहले तो 10 कॉपी एक दिन में, तो 14 कॉपी कितने दिन, सॉरी 14 दिन में कितनी कॉपी बेचेगा? 140। 14 दिन में कितनी बेचेगा? 140। एक कॉपी पे कितना लाभ कमा रहा है? 4%, तो 14 पे कितना कमाएगा? 14 का गुणा कर दीजिए, 4 का गुणा, तो 14 पे कितना कमाएगा? 14 चौकू 56, 560 रुपए। ठीक है, 560%, 560%। अब एक का मूल्य कितना है? 45 रुपए। तो कॉपी का निकालें पहले, तो कॉपी का लाभ, तो 45 इंटू
560 बटे 100, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10 और 5 निम 45, 2 एकन 2 और 28 दूनी 56, 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 एकन 9 दूनी 18, 18 7 25, 252 रुपये। ठीक है, ये तो हो गया कॉपी का। अब पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स कितना बेच रहा है पर डे? 6, तो 14 दिन में कितना बेचेगा? 72। ठीक है, 14 दिन में कितना? 72। एक दिन में कितना लाभ कमा रहा था? एक पे 20%, तो 72 पे कितना कमाएगा? 72 दूनी 14 छिंग 84, सॉरी 14 छिंग 84 इंटू कितना परसेंट लाभ कमा रहा? 20, तो कितना हो जाएगा टोटल? 84 दूनी 0, 8 दूनी 16 की, सॉरी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 1680%। किस पर? 80 रुपए पर। तो 80 का 1680 ना निकालिए तो ऐसे निकाल लीजिए, 80 का 20% इंटू 14 छिंग 84 बटे में क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, इस जीरो से इस जीरो को खत्म, 8 दूनी 16, तो 16 गुणे 84, तो 16 चौकू 64, 64 की 4 हासिल 6, 16 अट्ठे 128, 128 और 6 134, तो ये कितना आया? 1344 और 252 ऐड कर दीजिए, 1344 और 252, तो 4 और 2 6, 5 4 9, 3 2 5, तो कितना लाभ कमाया उसने? कितने रुपए? 1596 रुपए। ठीक है, 1596। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 रुपए की एक कॉपी बेचता है तो वो 4% लाभ कमाता है। 80 रुपए का एक पेंसिल बॉक्स बेचता है, उस पर 20% लाभ कमाता है। वह 10 कॉपी एक दिन में बेच रहा है तथा 6 पेंसिल एक दिन में बेच रहा है, तो 2 सप्ताह में कितनी बेचेगा? 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन, तो एक दिन 10, तो 14 दिन में 140, तो अब एक पे 4%, तो 140 पे कितना परसेंट? इसका 560% हो गया। 14 और 140 का 4 में गुणा किया, 560%, तो 45 का 560 बटे 100 कितना निकल के आया? 252 रुपए कॉपी पर लाभ कमा रहा है। ठीक है, इसके बाद पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स पे 80 रुपए की एक बेच रहा है और लाभ 20% कमा रहा है, तो 6 एक दिन में बेच रहा है, 14 दिन में 84 बेचेगा, 20% लाभ, 84 इंटू 20, तो 1680% लाभ। किस पर? 80 रुपए पे, तो कैलकुलेशन की 16 गुणे 84, तो ये 1344 रुपए, तो दोनों पर कितना लाभ होगा? 1344 प्लस 252 कितना निकल गया? 1596 रुपए। ठीक है, इसे नोट करिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त पढ़ते रहिए। जय हिंद।